24 साल से लोगों ने क्या किया है सब आप लोगों ने देखा है। कोई ऐसा काम हो जो हमको बताएं कि 24 साल में इन लोगों ने किया है। बीजेपी यहाँ के लोगों को राजनीतिक रूप से गुलाम समझ रही थी। बक्सर के लोगों को भागलपुर से, कभी गोपालगंज से, कभी कहीं से लाने का, ये बक्सर का सही जवाब। बक्सर में जला लालटेन, मुरझाया कमल, समर्थकों में उल्लास, उड़े अबीर गुलाल, जिलाधिकारी ने दिया प्रमाण पत्र। अब खबर सुने विस्तार से। पूरे देश में आम लोकसभा चुनाव का मंगलवार को मतगणना शुरू होने के साथ ही 400 पार का नारा फ्लॉप हो गया। जहां बक्सर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 33 से इंडी गठबंधन के राजद प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को 30,091 मतों से हराकर अपनी जीत दर्ज की। वही जीत दर्ज करने के बाद सुधाकर सिंह ने इस जीत का श्रेय बक्सर लोकसभा की जनता को देते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि जिन उम्मीदों के साथ मुझे यहां की जनता जनादेश दिया है, मैं उनकी उम्मीदों से ज्यादा कार्य करूंगा। सुधाकर सिंह ने कहा कि भाजपा के लोग यहां के लोगों को राजनीतिक रूप से गुलाम समझने लगे थे, जिसका जवाब यहां की जनता ने अब दे दिया है। अब मैं इनके मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ साथ विकास के मुद्दों को भी उठाता रहूंगा और साथ ही यहां के सांसद होने के नाते नीतिगत लड़ाई को भी संसद में उठाते हुए देश की आवाज बनूंगा और यहां के लोगों का भी आवाज बनूंगा। वही बक्सर जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आज मतगणना का कार्य पूरे विधिवत संपन्न कर लिया गया। इस दौरान सुधाकर सिंह को निर्वाचित घोषित किया गया, उन्हें प्रमाण पत्र भी निर्गत किया गया। बताते चले कि सुधाकर सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष एवं बक्सर के पूर्व सांसद जगतानंद सिंह के सुपुत्र हैं। अश्विनी चौबे के पूर्व एक बार बक्सर लोकसभा सीट से जगतानंद सांसद रहे। अब उनके बेटे सुधाकर सिंह बक्सर के सांसद हो गए हैं, जहां उन्होंने एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को 30,091 मतों से पराजित किया है। सुधाकर सिंह को 4,38,345 मत मिले। वहीं एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को 4,82,054 मत मिले। बसपा प्रत्याशी अनिल कुमार को 1,14,714 मत मिले। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी आईपीएस आनंद मिश्रा को 47,714 मत प्राप्त हुए। अब सुने सुधाकर सिंह एवं जिलाधिकारी ने क्या कहा। हमारे YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और देखते रहे जिले के खबर देखने के लिए हमारा नंबर जरूर सेव करें। जुमलाबाजी सरकार नहीं है, अब जुमलाबाजी सरकार को बक्सर से फेंक दिया है उखाड़ के। लालटेन जल गया है, एकदम शेर के हम लोग चीन के लाए हैं। अब बक्सर के शेर को लाए हैं, दिल्ली में बैठाएंगे हम लोग, बनाएंगे पूरा बहुमत से। कदम हो पाएगा। 16 महीना में तेजस्वी ने दिया है उतना नौकरी, तो आप बुझिए कि सरकार बनेगा तो कितना नौकरी मिलेगा। 1 करोड़ नौकरी मिलेगा, 1 करोड़ नौकरी मिलेगा। सरकार बनेगा तो 500 का सिलेंडर मिलेगा। सही बात है। हर एक महिलाओं के घर में एक खाता में 8,500 रुपया आएगा। साल में 1 महीना 1 लाख साल में 1 लाख रुपया आएगा हर एक महिलाओं के खाता में। आज जो भारत निर्वाचन आयोग का गाइडलाइंस था उसके अनुसार पूरे दिन भर जो है मतगणना की गई और 33 बक्सर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए श्री सुधाकर सिंह जी को विजयी घोषित किया गया है और उनको सर्टिफिकेट विधिवत दे दिया गया है। किसी तरह की कोई गड़बड़ी या कहीं से कोई शिकायत? नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, कोई समस्या नहीं। ये मेरी नहीं, बक्सर के लोगों की लड़ाई थी कि बाहरी भगाओ, तो बाहरी भगाने में कामयाब रहे बक्सर के लोग। और हम लोग स्थानीय लोग होने के चलते इस इलाके के लोगों को उम्मीद भी ज़्यादा थी हम लोगों से। तो क्या उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? उम्मीद से ज़्यादा। 24 साल से लोगों ने क्या किया है सब आप लोगों ने देखा है। कोई ऐसा काम हो जो हमको बताएं कि 24 साल में इन लोगों ने किया है। जीत का श्रेय किसको दीजिए? जनता को। यहाँ जनता लड़ी ठीक से। कितना मुश्किल लड़ाई था? लड़ाई लोकतंत्र में सभी मुश्किल होते हैं, आसान तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन इस मुश्किल लड़ाई को लोगों ने लड़ा यहाँ।
लगता है कि बीजेपी के खेमे में आपने जीत इतने लंबे समय के बाद हासिल की है, तो इसे बरकरार रखेंगे? देखिए, ये बीजेपी यहाँ के लोगों को राजनीतिक रूप से गुलाम समझ रही थी, बक्सर के लोगों को। भागलपुर से कभी गोपालगंज से कभी कहीं से ला नहीं कहा। ये बक्सर का सही जवाब है, बक्सर के लोगों का सही जवाब था। अगले संदेश साफ है, बक्सर के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, विकास के मुद्दे पर भी, और नीतिगत जो सवाल हैं देश के पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते एक आवाज़ होनी चाहिए, वो आवाज़ बनेंगे यहाँ के लोगों के लिए, इस देश की भी आवाज़ बनेंगे और यहाँ के लोगों के लिए भी आवाज़ बनेंगे। किसानों की बात हमेशा आप करते थे, वही तो नीतिगत बात है। इसी पर तो मैं आपको इशारा किया कि मैं नीतिगत सवाल पर मुखर रूप से पार्लियामेंट के भीतर अपनी बात ऑफर दिया जा रहा है। अभी इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता देख रहे होंगे किसको कौन ऑफर दे रहा है, किसको कौन ठीक कर रहा है, ये हमारे स्तर का मसला है नहीं। किसानों के, कामगारों के, कारीगरों के, नौजवानों के, छात्रों की लड़ाई लड़ेंगे, देश स्तर पे लड़ेंगे, और ये तो मेरा स्थानीय क्षेत्र है, इसका काम तो हमारी जिम्मेदारी है ही। पिताजी के बाद आपकी पिताजी भी थे तो 20,000 करोड़ की 3 बड़ी परियोजना लाए थे, बाकी छोटी सड़कें, बिजली, ये सब अलग बात था। बिजली घर किसने बनवाया यहाँ का? जगदानंद सिंह ने बनवाया बिजली घर, सब लोग जानते हैं। बक्सर से आरा का 4 लेन कौन निर्माण शुरू किया था? मोहनिया से आरा तक का 4 लेन किसके ज़माने में शुरू हुआ था? इन लोगों ने आके उसको रुकवाने का काम किया था। बक्सर के लोग ने दंड दिया, इसीलिए दंड दिया कि बाहरी लोग आते हैं तो यहाँ काम रुकवाते हैं, काम नहीं करते। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज ट्रेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने, के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने।